हेलो फ्रेंड्स, आपका इस नए वीडियो में वेलकम है। और टुडेज़ टॉपिक इज़ आईपी एड्रेस। इससे पहले मैं 4 वीडियो लेक्चर्स को अपलोड कर चुका हूँ इस कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ में ईएमआरएस के। तो मैं बहुत ही जल्दी ट्राई कर रहा हूँ कि इन सारी वीडियोस को कंप्लीट किया जाए, जिससे आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये हमारा पाँचवा वीडियो है, जिसमें हम बात करने वाले हैं आईपी एड्रेसेस की। इससे पहले हम जो है टीसीपी आईपी मॉडल इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क और जो है टर्मिनोलॉजीज के बारे में और स्विचिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आप उन सारे लेक्चर्स को जो है कंप्यूटर नेटवर्क ईएमआरएस वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज कि इस वीडियो से आपको आईपी एड्रेस से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। और आप सारी चीज़ें कंफर्म तरीके से आपको जो है समझ आ जाएंगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, द फुल फॉर्म ऑफ दिस। जैसा कि आप लिख रहे होंगे, द डिजिटल होम एड्रेस। समझ पा रहे हैं? डिजिटल होम एड्रेस यानी कि जैसे आप नॉर्मली घरों में रहते हैं और आपका एक एड्रेस होता है, एक सोसाइटी में गवर्नमेंट को आपके एड्रेस से ही आपका पता चलता है, ये आपका एड्रेस है, यहाँ आप रहते हैं। ठीक है, उसी तरह इंटरनेट पे जितनी भी कंप्यूटर डिवाइसेस एक नेटवर्क से कनेक्ट होती हैं, उनको ज़रूरत होती है एक आईपी एड्रेस की, उनको पहचानने के लिए। समझ रहे हैं? तो वो होता है आईपी एड्रेस। चलिए शुरू करते हैं। What is IP address? Every device on a network must have a unique IP, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जिससे क्या होगा? इट आइडेंटिफाइज द डिवाइस एंड इट्स लोकेशन ऑन द नेटवर्क। यानी कि आपकी डिवाइस का लोकेशन क्या है और आपकी डिवाइस कौन सी है। मतलब लेट सपोज बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, somebody is trying to send a data। बहुत सारी लेट सपोज मैं किसी को डेटा ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो उस डेटा को ट्रांसफर करना है मुझे, तो मैं कैसे सेंड करूंगा? बहुत सारी डिवाइसेस है मेरे सामने, मैंने डेटा सेंड किया, किसी पे भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या होता है, जब भी हम नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो एक पर्टिकुलर एड्रेस जो है, यूनिक एड्रेस, जो भी होता है यूनिक एड्रेस, वो डिवाइसेस को असाइन हो जाता है। और जब हम डेटा को सेंड करते हैं तो उसी यूनिक एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई करके डेटा वहां तक पहुंचता है। समझ रहे हैं? उसी को कहते हैं आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेसेस के टाइप्स हैं, आईपी एड्रेसेस में भी बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहले IPv4 होता था, आईपी एड्रेस वर्जन 4। तो वो एक 32 बिट का एड्रेस होता था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि 192.168.1.1। ठीक है, इस तरह से ये एक लोकल नेटवर्क के अंदर जो भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं उसकी आईपीज यहाँ पे दी हुई हैं। फिर ये एक राउटर से कनेक्ट है। ठीक है, और फिर ये पूरी एक वेब से कनेक्ट है, यानी कि वेब यानी कि आपका इंटरनेट से कनेक्ट है। तो इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे राउटर या स्विच या उसके पास राउटर के पास आया, उसके बाद आपके नेटवर्क में आया, लोकल नेटवर्क के अंदर आ गया। ठीक है, ये ग्लोबल नेटवर्क है। ग्लोबल नेटवर्क इन द सेंस कह सकते हो कि जब पब्लिक नेटवर्क जिसको कहते हैं, ये प्राइवेट नेटवर्क होता है। पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क क्या होते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी क्या होती है, इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, जैसे कि आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जियो, बीएसएनएल, ये सब क्या है? पब्लिक है ना? जो हमारे लोकल में हमने अपने घर में, ऑफिस में, यहाँ पे जो नेटवर्क बना रखा है, ये सारे प्राइवेट और लोकल नेटवर्क होते हैं। व्हाट इज एन आईपी एड्रेस? बता ही चुका हूँ, एक यूनिक न्यूमेरिकल लेबल असाइंड टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। दो पर्पज हैं, एक तो आइडेंटिफाई करेगा डिवाइस को ऑन द नेटवर्क के अंदर, दूसरा लोकेटिंग द डिवाइस टू अनेबल कम्युनिकेशन विद अदर डिवाइसेस ओवर नेटवर्क लाइक द इंटरनेट। और एक चीज यहाँ पे मैं भूल गया, आईपीवी वर्जन 4 के बारे में मैंने बताया, लेकिन आईपीवी वर्जन 6, जो आईपीवी वर्जन 6 है, ये लेटेस्ट वर्जन है। जो IPv4 है वो पहले का वर्जन है। पहले हम 32 बिट एड्रेस का यूज करते थे, अब हम 128 बिट एड्रेस जो है IPv6 में यूज करते हैं। हालांकि अभी दोनों ही चल रहे हैं। और जो
32 बिट एड्रेस है वो एक डेसिमल नंबर होता था, जबकि जो IPv6 है उसमें हम हेक्साडेसिमल का यूज़ करते हैं, ठीक है? हेक्साडेसिमल का यूज़ करते हैं। तो अभी उसके बारे में हम दिखाते हैं आपको, ठीक है? तो नेक्स्ट मूव किया। अब यहाँ पे हमें क्यों आईपी एड्रेस की नीड पड़ती है, हमने बताया आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, लोकेट सेंडर और रिसीवर के लिए, टू राउट डेटा पैकेट्स, यानी कि जो डेटा हम भेज रहे हैं उसके लिए जो राउट तैयार होगा वो इसी से होगा और उसी के थ्रू फिर कम्युनिकेशन होगा। तो ये 4 पॉइंट जब आपको लिखने को आएगा लॉन्ग आंसर, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, 4 क्लियर पॉइंट्स आर देयर, यू कैन मेंशन इन योर आंसर विदाउट एनी डाउट। ठीक है, पढ़ने को समझने को एक अलग तरीका है, लेकिन लिखना क्या है वो भी यहाँ पे आपको प्रॉपर मिल रहा है, कितना लिखना है वो भी यहाँ पे आपको प्रॉपर मिल रहा है ना, वो चीज़ आप यहाँ से देखिए। अब IPv4 ये क्या होता है, एक 32 बिट एड्रेस है, डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में लिखा है, उसका ये एग्जाम्पल है, और यहाँ पे ये भी लिख दोगे ये डेसिमल फॉर्मेट है, ये पहले ही बता दिया। IPv6 128 बिट रिटर्न इन हेक्साडेसिमल, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो। सॉल्व द IPv4 शॉर्टेज प्रॉब्लम। अब पब्लिक प्राइवेट यहाँ पे ये तो अभी नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, हम समझाते हैं अभी। पब्लिक आईपी एड्रेस के जो रेंज होते हैं वो अलग होते हैं, और जो पब्लिक प्राइवेट रेंजेस होती हैं वो अलग होते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि जो इंटरनेट है वो एक पब्लिक आईपी है, और जो हम लोग लोकल नेटवर्क यूज़ करते हैं वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, लोकल नेटवर्क का यूज़ करते हैं, लोकली जो ऑफिस एड्रेसेस होम्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। असाइंड ये आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP करता है पब्लिक, और राउटर जो हमारे घरों में लगा होता है, ऑफिसेज में लगा होता है, जिसके थ्रू हमारे पूरे ऑफिस या घरों के नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल्स कनेक्टेड होते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप IPs दे सकते हो उनकी किस तरह होती हैं। चलिए, IPv4 IPv6 बता चुका हूँ, लेकिन फिर से देखते हैं एक बार डिफरेंस। इतना बताऊंगा कि आपको याद हो जाएगा यहीं के यहीं, आपको बाहर ऐसा नहीं है बाद में बैठ के रट रहे हैं, यहीं पे आपको याद करा दूंगा बार बार करके। ठीक है, एड्रेस साइज देखिए 32 बिट 128, एड्रेस फॉर्मेट डेसिमल डॉटेड फॉर्मेट, एड्रेस फॉर्मेट हेक्साडेसिमल। ओके, यहाँ पे प्रीफिक्स नोटेशन आप देख सकते हैं, और इसका प्रीफिक्स नोटेशन, नंबर ऑफ एड्रेसेस टू टू द पावर 32, और यहाँ 2 to the पावर 128, ये है नंबर ऑफ एड्रेसेस। चलिए मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ बताया, पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, स्टैटिक और डायनेमिक नहीं बताया। आईपी एड्रेसेस, जो स्टैटिक आईपी एड्रेसेस होते हैं एक बार असाइन हो गए तो वो जो है उस डिवाइस का पर्टिकुलर आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है, नेटवर्क के अंदर। लेकिन जो डायनेमिक आईपी एड्रेसेस होते हैं वो लगातार चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोग VPN का यूज़ करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वहाँ पे आप देखते होंगे आपने यूएस के आई जो है वर्चुअल नेटवर्क यूज़ कर लिया, कभी नेदरलैंड का यूज़ कर लिया, कभी किसी का यूज़ कर लिया। तो वो क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, अपना जो आईपी एड्रेस नेटवर्क के अंदर है VPN से आपने क्या किया, उस आईपी को चेंज कर दिया। यानी कि इसी तरह से जो डिवाइसेस के जो आईपी एड्रेस लगातार नेटवर्क के अंदर चेंज होते रहते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जल्दी आप डिवाइस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, वो डायनेमिकली चेंज होने वाले हैं। देखते होंगे क्रिमिनल्स वगैरह जो होते हैं या फिर जो फ्रॉडर्स होते हैं, वो अपना आईपी एड्रेसेस लगातार चेंज करते रखते हैं, ताकि उनको कहीं से भी पकड़ा ना जा सके, उनकी लोकेशंस को आइडेंटिफाई ना किया जा सके। क्योंकि जब आईपी एड्रेस बदलता रहेगा तो डिवाइस आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी, डिवाइस आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी, लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो वो लोग यूज करते हैं डायनेमिक आईपीस को। अब आइए नेक्स्ट पे, क्लासिफिकेशन। अब देखिए, जो हमारे आईपी एड्रेस होता है उसमें 8 बिट होती हैं, जैसे IPv4 की बात करी। अब 8 बिट में जैसे इसमें 5 क्लासेस में डिवाइड है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। क्लास ए की जो ये 32 बिट्स आपको दिख रही होंगी, 32 बिट्स में से 8 बिट नेटवर्क आईडी है, बाकी ये होस्ट आईडी, होस्ट इन द सिस्टम, योर सिस्टम आईडी, और ये है नेटवर्क की आईडी, जो जिस नेटवर्क से आप कनेक्ट हैं। यानी कि जैसे कि मैं बताऊं, ये बैक में आते हैं हम लोग, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये आईपी एड्रेस है 192, ये एक नेटवर्क का जो है वो है, नेटवर्क आईडी है ना, और बाकी होस्ट आईडी है। अगर मतलब मैं बता रहा हूँ क्लास ए का होगा,
क्लास बी का होगा तो उसमें 16 बिट जो है नेटवर्क आईडी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप 192.68 ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, क्लास बी में नेटवर्क आईडी हो जाएगी। बाकी बची 2 बिट होस्ट आईडी हो जाएंगी। क्लास सी में नेटवर्क आईडी जो है 24 बिट की हो जाती है और होस्ट आईडी सिर्फ 8 बिट की रह जाती है। क्लास डी को हम लोग मल्टीकास्ट एड्रेस बोलते हैं और क्लास ई हमारा रिजर्व्ड होता है, यानी एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए यूज करते हैं। तो आपसे बस यही पूछ लेगा कि मल्टीकास्ट एड्रेस किस क्लास को कहते हैं, क्लास डी को कहते हैं, है ना। क्लास सी में नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है, 24 बिट की, होस्ट आईडी 8 बिट की। तो ये वहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यहाँ पे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है। रिजर्व्ड या सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्लास डी का आता है, मल्टीकास्ट एड्रेस किस क्लास को कहते हैं, क्लास डी। या फिर पूछ लिया किसमें नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी किस क्लास में इक्वल होती है, क्लास ए बी सी। यहाँ पे देखिए 16 बिट का नेटवर्क आईडी क्लास और 16 बिट का होस्ट आईडी क्लास बी में। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। इसके बाद इसको एनीकास्ट एड्रेस भी बोलते हैं, रिजर्व्ड रिजर्व वाले को। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देखिए ए बी सी डी, और इसी को मल्टीकास्ट बोलते हैं डी को, और इसको एक्सपेरिमेंटल। इनका स्टार्टिंग आईपी किस तरह से है ये देख सकते हैं 128, और इनका एंडिंग आईपी 255 है। ठीक, अब इनकी रेंजेस क्या होती हैं वो भी जान लेते हैं। क्लास ए की रेंज जो होती है, यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस्टेक है, 0 to 127 होती है। ठीक है, जी यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, 0 to 127 होती है। ठीक है, और क्लास बी जो होता है 120, 0 to 127, 128 to 191, है ना। और यहाँ से सही है ये, ठीक है, उसको यहाँ से एक से दे दिया है इसको, मतलब 0 to आप कर लेंगे 0 to 127, तो 128 बिट्स हो जाती हैं वो पूरी। और यहाँ से फिर आपको क्लास बी की रेंज ये है, क्लास सी की रेंज आपको देख पर 190 to 223, क्लास डी 224 to 239, और क्लास ई 240 to 255। इसको 0 से 127 कर लीजिएगा, क्योंकि 128 बिट होती हैं पूरी। ठीक है भाई, आगे आगे व्हाट इज स्विचिंग पे वापस से आ गए, और हमारा ये क्या होता है यहीं पे खत्म हो जाता है। स्विचिंग मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा एक बार वापस से देख लेते हैं। रेंज देखी, आईपी एड्रेसेस की क्लासेस को देखा, इसके बाद फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ एड्रेसेस कौन कौन से हैं, पर, है ना। इसके बाद IPv4 IPv6 में हमने क्या किया, डिफरेंस समझा, है ना, क्यों जरूरत होती है इसको समझा, आईपी एड्रेस क्या होता है ये समझा हमने, है ना। आईपी एड्रेस के बारे में इस तरह से काम करता है ये समझा। तो आप समझ गए होंगे बेसिकली आईपी एड्रेस के बारे में जितना रिक्वायर्ड चीज है। बाकी अभी इसमें सबनेट मास्क या न्यूमेरिकल पोर्शन भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह अगर हैं तो वो हम जब क्वेश्चंस लाएंगे इनकी रिगार्डिंग, देन हम वो सारी चीजें कवर कर लेंगे। बाकी इसमें थ्योरी पार्ट से सारा कुछ कवर है लगभग लगभग। केवल एक टॉपिक सबनेट मास्क आपका शायद नहीं इसमें कवर हो पाया है, वो छोड़ के बाकी सब है। तो आप इसको इतना कर लेंगे सफिशियंट है, क्योंकि अगर लिखने को आएगा तो ये हो जाएगा। बाकी अगर क्वेश्चन भी बनते हैं तो मोस्टली मैंने बताया कि क्लासेस वाले से क्वेश्चन बनते हैं, और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, या फिर रेंज से पूछ लेता है किसकी रेंज कितनी है, इसकी क्लास कौन सी क्लास में एग्जिस्ट करता है ना, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। दिस इज अ सफिशियंट फॉर यू, ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कंटिन्यू।